एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो नॉर्मल सी सिंपल सी लैंग्वेज है, हम ये बोल सकते हैं हमें इन नंबर्स को फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, फैक्टराइज। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 140, हमें इसको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट 140, चलिए 270, 235 एंड 5 7 7 सो 1। तो 140 के फैक्टर्स क्या है आपके, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात बताइए, अगर आप छोटी क्लासेस में तो आप इसे यहीं छोड़ देते, लेकिन आप 10th क्लास में हो तो अपने लेवल पे काम करिए ना। आपको एक स्टार एक्स्ट्रा रखना है, इसमें क्या आपको रखना है, 2 दी पावर 2 एंड 5 दी पावर 1 एंड 7 दी पावर 1। बस ये स्टेप आपका एक्स्ट्रा है। ओके, सेकंड पार्ट है 156। चलिए 156 को करते हैं 2, तो 2 7 का 40, 7 और 8, 2 39, सो 3 यानी कि 13 एंड 31। तो 156 के फैक्टर आए आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। सो 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 दी पावर 1 एंड 13 दी पावर 1। चलिए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं 3825, 3825। इसको हम फैक्टराइज करेंगे 382। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से तो डिविजिबल है नहीं, क्योंकि एंड डिजिट जो इसकी है वो ओड है। तो जब ओड है तो हम इसको 3 से देखते हैं, 3 8 11, तो 13 5 18, यानी कि 3 से डिविजिबल है ये। तो 3 से डिविजिबल है, 3 1 3, 2 6 एंड 2 2, 3 7 21, 1 5 यानी 5। फिर देखते हैं 3 से डिविजिबल है क्या, 5 7 12, 2 14 और 1 15, यानी कि 15 डिविजिबल होता है 3 से। सो हम 3 से डिविजिबल कर सकते हैं इसको, 3 4 2 एंड 1 5 5। अब देखते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 4 2 6 एंड 5 11। सो अब ये 5 से डिविजिबल है, 5 4 8, ओके, और 5 यानी कि। चलिए अब फिर इसको 5 से डिविजिबल करते हैं, 5 तो 17, और 17 से तो जो हमारा 3825 है, इसके फैक्टर क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। सो नेक्स्ट स्टेप 3 दी पावर 2 एंड 5 दी पावर 2 एंड 17 दी पावर 1। सो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट है 5005। चलिए सबसे पहले लास्ट डिजिट 5 है, तो सिंपल सी बात है, हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, 5। तो 5 1 जा 5, 0 0 0 0 एंड 5 1 जा 5, 1 0 0 1 है। अब नॉर्मल सी बात है कि 5 से डिविजिबल नहीं है, तो किससे डिविजिबल है देखते हैं। 5 के बाद कौन है प्राइम फैक्टर, 7। 7 1 जा 7 और 3 और 0 30, यानी कि 7 4 जा 28, तो 4 और 1 2 1 3, यानी कि हो जाएगा ये 7 से डिविजिबल। तो 10, इसका मतलब है 1 जा और 4 जा एंड 3, 1 4 3। 7 से डिविजिबल देखते हैं, 7 1 से 7, लेकिन नहीं होने का नहीं है। तो अब इसके बाद 7 के बाद प्राइम फैक्टर कौन है, 11। 11 से देखते हैं डिवाइड करके, 11 1 जा 11, 3 रिमाइंडर, तो 3 3, 11 3 जा 33, तो 11 से हो जाता है ये 3 30, और 13 किससे होगा, 13 से। तो सो अब हमारा क्या आया, 5005 के प्राइम फैक्टर्स आए, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो 5 7 एंड 11 मल्टीप्लाई यहाँ पे प्राइम फैक्टर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 है
वो आप खुद करेंगे सभी बच्चे। ओके, चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप समझेंगे थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी ने एक बात कही है, एक प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। देखिए कोई दो नंबर है ए और बी, दो नंबर ए और बी हैं, उनके लिए क्या प्रॉपर्टी है, अगर उनका एचसीएफ आपको फाइंड है और उनका एलसीएम आपको फाइंड है, किसी भी दो नंबर है ए और बी, उनका एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड है, तो आप उनके लिए एक प्रॉपर्टी फाइंड कर रख सकते हैं, लेट बी टू नंबर ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी के लिए क्या प्रॉपर्टी है, एलसीएम ए बी और मल्टीप्लाई एचसीएफ ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ये चीज हम यहाँ अपने क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव भी करेंगे अपने क्वेश्चंस के लिए, और देखेंगे कैसे एलसीएम निकलता है, कैसे एचसीएफ निकलता है। अब देखिए छोटी सी बात, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसके लिए थोड़ा समझेंगे। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर्स। फर्स्ट तो है, और एचसीएफ क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स। ठीक है, समझेंगे थोड़ा सा डीपली ये बात, लेकिन आप समझेंगे तो समझ में आएगी। देखिए एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर है जो इन्वॉल्व है किसमें, नंबर्स में। अपने नंबर के प्राइम फैक्टर करें और उन नंबर्स के फैक्टर क्या आएंगे, प्राइम फैक्टर आएंगे, और प्राइम फैक्टर में जो हाईएस्ट पावर होगी, यानी एवरी प्राइम फैक्टर होगा उसमें इन्वॉल्व, एवरी प्राइम फैक्टर उनकी ग्रेटेस्ट पावर इन्वॉल्व होगी। अब यहाँ पे एचसीएफ में जो प्रोडक्ट है लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर किसकी, कॉमन। अब कॉमन जो हमने प्राइम फैक्टर करे, हमने दोनों के दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर करे, उसके बाद उनके जो कॉमन फैक्टर आए उनकी लोवेस्ट पावर, यानी कि लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट ही एचसीएफ कहलाता है। ओके, तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, उससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, 26 और 91 के फैक्टराइज करना। तो 26 91, देखिए 26 का करा तो 2 एंड 13 सो 1, तो 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13। अब 91 का करते हैं तो 7 13, और क्योंकि 13 7 से हमें पता है 91 है, इसलिए इसका सिंपल सा हो गया 31। तो क्या हम लिख सकते हैं, 91 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 7, 13 मल्टीप्लाई 7। अब करते हैं बात एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम किसका, ए बी कौन कौन आपके 26 और 91, और फिर बात करेंगे हम एचसीएफ की 26 और 91। देखिए एलसीएम के लिए क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन्वॉल्वड इन नंबर्स। इन नंबर्स में कौन कौन प्राइम फैक्टर यूज हो रहा है, एक तो देखिए 2 यूज हो रहा है, 7 यूज हो रहा है एंड 13 यूज हो रहा है। ग्रेटेस्ट पावर 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 1 एलसीएम।
फिर 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है इन दोनों में 1, प्रोडक्ट है इसलिए 7 की पावर 1। फिर 13 की सबसे बड़ी पावर कौन है इन दोनों में 1 या 13 की भी, तो 13 की पावर, तो क्या आया 2 × 7 × 13। तो आपका जो एलसीएम होगा 2 से 13 7 से 91, 91 2 से 182। क्लियर। अब बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर कॉमन प्राइम फैक्टर। इनमें कॉमन कौन है, सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर ये है, और इसकी लोएस्ट पावर, सबसे छोटी लोएस्ट पावर कौन है, देखिए इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो लोएस्ट पावर 1 ही होगी और हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, लेकिन हम लोएस्ट कौन है इसमें 13 है, तो 26 और 91 का जो एचसीएफ है वो क्या है आपका 13 है। ओके चलिए, अब आपको नंबर्स भी फाइंड है, इनका एचसीएफ भी और एलसीएम भी, तो आप अपनी ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे वेरीफाई, तो हम क्या लिखेंगे एलसीएम ऑफ एबी। एलसीएम क्या है एबी का, वेरीफाई कर रहे हैं हम यहाँ। एलसीएम ऑफ एबी 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ बेबी यानी कि 30 इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बी। ए क्या था आपका 26 और बी क्या था आपका 91। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए, जब भी आप वेरीफाई कर सकते हैं ऐसे। ओके तो 182 की मल्टीप्लाई 13 में करते हैं, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104 और 104 और 2 106, तो 13 1 जा 13 और 10 23 2366। अब करते हैं बात इसकी 26 और 91 की, ठीक है 26 और 90 इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, 1 6 जा 6 और 2 9 6 जा 54 और 9 2 जा 18 और 5 23, तो 6 6 2 3। देखिए दोनों की प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2366 इज इक्वल 2366। क्या दोनों इक्वल है, जी बिल्कुल दोनों इक्वल है। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी कि एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बी। ओके चलिए अब इसका एक क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट सेम टू सेम है, आप करेंगे खुद। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में अब तक हमने 2 नंबर के निकाले थे एलसीएम और एचसीएफ, इसमें हम 3 नंबर्स के निकालेंगे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 12 15 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है 12 15 एंड 21। तो सबसे फर्स्ट वर्क हमारा यही होगा, इन तीनों के फैक्टराइज कीजिए, तो 12 15 एंड 21, तो 2 6 और 2 तो 3 एंड 3 सो 1। 15 करते हैं तो 3 5 5 1 3 7 7 1। तो जो हमारे 12 के आए फैक्टर्स वे क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 का क्या आया 3 मल्टीप्लाई 7। तो एलसीएम ऑफ एबीसी यानी कि 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21। देखिए अब तक हमने क्या करा, सिर्फ सिंपल वर्क किया, हमने 12 के 15 और 21 इन तीनों के फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने पर हमने फैक्टराइज करने के बाद एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। अब एलसीएम के लिए हमारी कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, चले देखते हैं। इन्वॉल्व हो रहा है तो 2 इन्वॉल्व हो रहा है प्राइम फैक्टर में, और एक 3 इन्वॉल्व हो रहा है, 5 भी इन्वॉल्व है और 7 भी इन्वॉल्व है। 4 नंबर इन्वॉल्व है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो एक बात बताइए, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर
2 की ग्रेटेस्ट पावर सब में कौन है? 2 की पावर 2। चलिए 3 की ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं, इन तीनों में कौन है? 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है। फिर 5 पाते हैं, 5 की ग्रेटेस्ट पावर कौन है फैक्टराइजेशन में? 1। और 7 को देखते हैं, 7 की ग्रेटेस्ट पावर कौन है? 1। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 2 to the power 2 multiply 3 the power 1 and 5 the power 1 and 7 the power 1. So 4 multiply 3 multiply 5 multiply 7. 4 3 जा 12, ठीक है, और 12 5 जा 60 और 67 जा 420। क्या हो सकता है? 420। तो ये आपका एलसीएम है। क्या आपका? एलसीएम। एक बार और समझ लीजिए एलसीएम क्या ऐसे आता है। हमने देखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर है जो भी इन्वॉल्व है, सभी प्राइम फैक्टर्स इन नंबर्स के फैक्टराइज में। तो कौन कौन था इन्वॉल्व? एक तो 2 था, 3, 5 और 7। देखते हैं 2 की पावर सबसे ग्रेटेस्ट कौन है इन तीनों फैक्टर में? हाँ 2 की पावर 2 है क्या ये? तो 2 की पावर 2 है। फिर 3 देखते हैं, 3 की पावर 1 है। फिर 5 देखते हैं, 5 की पावर भी 1 ही है। फिर 7 की पावर भी 1 ही है, क्योंकि और कहीं 7 है नहीं, 7 की पावर एक जगह है, वो भी 1 है। तो हमने इन सभी का प्रोडक्ट कर दी। प्रोडक्ट करने के बाद हमने इनका आंसर निकाला 420। ओके, चलिए अब इसके बाद हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हम देखते हैं वही काम, द प्रोडक्ट ऑफ द लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन कौन कौन है? अरे सिंपल सी बात है, आप कहोगे सर कॉमन तो सिर्फ देखिए 3, 3 और 3, यानी कि एक ही जगह 3 है, तो यानी कि 3 हमारा कॉमन फैक्टर है इनका। तो एचसीएफ क्या है हमारा? 3। ओनली एक ही फैक्टर जो इन तीनों में कॉमन था वो था हमारा 3। ओके, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के बाद फिर करेंगे आगे। इसका सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। वेरी गुड। 17, 23, 29। तो फर्स्ट वर्ग हमारा क्या होगा बताइए? फैक्टराइज 17, 29। तो 17 का करा तो 1 और फिर यहां से 23 तो 1 और 29। सो देखिए ये तीनों नंबर अपने आप में प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर सिर्फ दो ही चीज यानी कि दो ही नंबर से डिविजिबल है, इटसेल्फ एंड 1। या तो अपने आप अपने नंबर से डिवाइड डिविजिबल है या फिर 1 से। तो इनको अपने से ही कर दिया डिविजिबल, छोटी सी बात है। ये चीज हमें सिखाते हैं, या तो झुको और नहीं तो खत्म। तो ये अपने आप के लिए ही हार्मफुल हो जाते हैं ये प्राइम नंबर्स। देखिए 17 को 17 ने डिविजिबल कर दिया इसलिए। तो चलिए 17 के फैक्टर क्या है? 17 मल्टीप्लाई 1, 23 के 23 मल्टीप्लाई 1 और 29 मल्टीप्लाई 1। इसके बाद अब जो हमारा एलसीएम होगा इसका 17, 23 और 29, वो क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर्स। कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है? 17, 23, 29। तो 17 इन्वॉल्व हो रहा है, 23 इन्वॉल्व हो रहा है, 29 इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, फिर इसके बाद आप ये सोच रहे हो सर 1 की तो इन्वॉल्व हो रहा है। अरे 1 की तो किसी में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर वही होगा इसलिए। तो हम क्या लिखेंगे? 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इसकी प्रोडक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है एचसीएफ। एचसीएफ में कौन कौन है? 1, 1 और 1, यानी कि एचसीएफ आपका क्या होगा? 1। ठीक है, तो एलसीएम आपका 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 और एचसीएफ क्या आपका? 1। तो एक छोटी सी बात है, जो नंबर्स जिनमें कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं हो, यानी कि सॉरी कॉमन फैक्टर नहीं होगा,
उनका HCF ऑलवेज 1 होगा, या फिर जो नंबर्स सभी प्राइम नंबर्स होंगे उनका HCF 1 होगा। चाहे वो 2 नंबर्स प्राइम नंबर्स हो उन्हें हम कोप्राइम्स बोल देते हैं, जो 3 नंबर आपस में कोप्राइम्स हो उन्हें हम ट्राई प्राइम्स बोल देते हैं। तो ऐसे ही है, जो उनका HCF ऑलवेज 1 ही आता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद करते हैं, इसका पार्ट 3 भी कर लेते हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। चलिए देखते हैं। 2, 2, 4 एंड 2, 1, 2, 2। अब 9 पे करते हैं प्राइम फैक्टर 3, 3 एंड 3, 1। 25 कर देते हैं 5, 5 और 5 से। तो 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3, और 25 इज इक्वल टू क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 5। अब एलसीएम किसका निकाले हम 8, 9, 25 का। 8, 9, 25 कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है इसके एलसीएम में भाई, एक तो 2 हो रहा है, एक 3 हो रहा है और एक 5 हो रहा है। अब वही बात है, ग्रेटेस्ट पावर देखनी है हमें। यहाँ से देखिए ग्रेटेस्ट पावर और इन्वॉल्व इन नंबर्स, हमने सभी नंबर से लिखे जो जो इन्वॉल्व थे। 2 भी इन्वॉल्व था, 3 इन्वॉल्व था, 5 इन्वॉल्व था। अब इनकी ग्रेटेस्ट पावर कौन कौन है 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2 की पावर 3, 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 3 की पावर 2, और 5 की ग्रेटेस्ट पावर है 5 की पावर 2। तो यानी कि हम यहाँ क्या लेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2। तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। तो 25 8 जा 200 और 209 जा 1500। चलिए अब इनका HCF फाइंड करेंगे। HCF क्या है किसका 8, 9 और 25। देखिए क्या कॉमन है भाई, कॉमन तो इसमें 2, इसमें 3, इसमें कुछ भी नहीं है कॉमन। और जब कॉमन कुछ नहीं होता तो वहां HCF क्या आता है ऑलवेज 1, क्योंकि जहां कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा वहां हमेशा 1 कॉमन फैक्टर होगा। तो HCF क्या आ जाएगा 1। ओके, प्रूफ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्होंने HCF दिया हुआ है 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर है 306 और दूसरा नंबर है 657। इनका HCF दिया हुआ है, क्या डिफाइन है आपको 9। आपको फाइंड क्या करना है LCM 306 और 657, इनका LCM फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर क्या आपका ये क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको इसमें LCM फाइंड करना है। तो आपको ये बताइए LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। अब आप सोच रहे होंगे ए बी तो पता नहीं, क्यों नहीं पता ए बी। ए आपका ये है प्यारे बच्चों, ए आपका ये है और बी आपका ये है, क्योंकि देखिए ए और बी इन दोनों को HCF ही तो 9 है और इन दोनों का LCM आपको फाइंड करना है। तो आपको ए भी पता है, आपका 306 है, आपको बी भी पता है, आपका 657 है, और आपको HCF भी पता है कि आपका 9 है। तो अब फाइंड करना आपको LCM। चलिए तो LCM क्या है आपका LCM 306 657 मल्टीप्लाई HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू ए क्या है आपका 306 मल्टीप्लाई 657। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई ये और इज इक्वल टू ये आपको फाइंड करना है। तो LCM क्या HCF 306 657 की जगह आप 9 लिख सकते हैं। 9 लिखेंगे क्योंकि HCF इन्होंने दिया हुआ है 9,
और जब ये 9 इसके मल्टीप्लाई में तो यहाँ इसके डिवाइड में आ जाएगा, बिल्कुल 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में कौन है 9 है। चलिए 9 को इससे डिवाइड करते हैं हम, 9 बन जा 9 2 जा 18 3 जा 27 तो 3 जा, फिर इसके बाद 3 और 6 यानी कि 4 जा 36। अब देखते हैं 34 मल्टीप्लाई 657 की 34 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम फाइंड हो जाता है। चलिए यहां करते हैं 34 मल्टीप्लाई 657 निकल लेते हैं, 4 7 जो 28, 4 5 जो 20 और 22। 2 2 3 3 8 तो क्या आएगा 2 2 3 3 8। तो ये आपका एलसीएम आ गया। किसका एलसीएम है ये? एलसीएम ऑफ 306 और 657। ओके, अब देखिए आपने क्या टेक्निक लगाई, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और ए इज इक्वल टू बी, वो ए मल्टीप्लाई बी। ये फॉर्मूला बहुत ही ठीक फॉर्मूला है, इसकी वजह से आप कितने क्वेश्चन वैसे सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, इन दोनों को प्राइम फैक्टर करते और वहां से आप इनको फाइंड करते, लेकिन इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने यहीं से डायरेक्ट इसे फाइंड कर लिया इसका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है, हमें चेक करना क्या कि 6 की पावर अगर n है तो क्या उसके लास्ट में डिजिट 0 आ सकती है? नहीं, जो उसका रिजल्ट होगा उसके लास्ट में डिजिट 0 होगी या नहीं होगी। तो देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले 6 की पावर n, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब एक छोटी सी सिंपल सी बात है, अगर किसी भी डिजिट नंबर के लास्ट में डिजिट आती है 0 तो वो क्या 10 से डिविजिबल होगी? क्योंकि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 डिजिट आती है तो वो पक्का ये श्योर है कि वो 10 से डिविजिबल होगी। तो क्या 10 की हमने फैक्टर किए 2 5 5 तो 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखिए 10 की क्या फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 5, और जो हमारी 6 है 6 की पावर n, इसके फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 3। जब इसकी फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 3 तो यानी कि अगर हमें यहाँ किसी भी डिजिट के लास्ट में n डिजिट 0 चाहिए तो क्या उसका एक फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 2 तो है बट 5 नहीं है, 5 की जगह क्या है 3। तो क्या 6 की पावर n 10 से डिविजिबल होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो जब 10 से डिविजिबल नहीं है तो क्या 6 की पावर n का जो रिजल्ट होगा उसकी n डिजिट 0 होगी? नहीं। तो हम यहां लिखेंगे 6 की पावर n कैन नॉट बी कंटेन फैक्टर ऑफ 5। सो 6 की पावर n will not be डिजिट या एंड डिजिट 0। ठीक है, और ये इसका आंसर होगा 6 की पावर n विल नॉट बी कंटेन एंड डिजिट ऑफ 0। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन व्हाई आर कंपोजिट नंबर्स। ये एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट, इन दोनों को हमें वेरीफाई, या ये मान लीजिए आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर की ये बताइए क्या कंडीशन होती है जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर कौन होते हैं जिसके फैक्टर सिर्फ या तो वो खुद हो या 1 हो, और प्राइम नंबर से अलावा जितने भी कंपोजिट नंबर उनकी कंडीशन होती है उनके वे किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो सकते हैं।
तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो देखिए हमें यहाँ क्या दिख रहा है, दोनों में 13 है, तो 13 हम कॉमन ले सकते हैं। हमने यहाँ 13 कॉमन ले लिया, तो 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, क्योंकि यहाँ 13 कॉमन आया तो यहाँ 1 आ गया। 13 7 11 जा 77 प्लस 1, तो 13 78। अब देखिए 13 मल्टीप्लाई 78, 78 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 6, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और अब एक बात बताइए, जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं या एक से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो जाता है, क्या वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है? जी हाँ, वो कंपोजिट नंबर होता है। तो क्या प्रूफ कर दिया आपने कि ये कंपोजिट नंबर है, इसके एक से ज्यादा फैक्टर है। तो हम यहां लिख सकते हैं वेरीफाई दिस इज कंपोजिट नंबर। ओके, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 एंड 1 प्लस 5। तो देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ, 5 एंड 5। तो हमने यहाँ 5 5 है, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं। चलिए, तो क्या है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 प्लस यहां से 5 कॉमन लिया तो यहाँ 1 आया। चलिए, तो 5 7 6 जा 42, 42 4 जा, चलिए 42 4 जा 168, 168 3 जा 504, और 504 2 जा 1008, 1008 प्लस 1, तो 5 1009, 1009 है, तो 5 मल्टीप्लाई 1009। देखिए इस नंबर के कितने फैक्टर हैं, 5 और 1009, यानी कि 2 फैक्टर हैं। और जब दो किसी भी नंबर के 2 फैक्टर आ जाते हैं या 2 नंबर से वो डिविजिबल हो तो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ये हमने वेरीफाई कर दिया, तो वेरीफाई दिस इज ए कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी बुक्स में देखेंगे और अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर आर ए सर्कुलर पैथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field. Will Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose the both are start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए ये सोनिया और रवि, ये 2 बच्चे हैं, ये एक ग्राउंड के, एक पैथ के या एक फील्ड के चक्कर काटना स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम पर और एक ही जगह से। तो जो सोनिया है वो तो 18 मिनट्स लेती है उस ग्राउंड के या फील्ड के चक्कर काटने के लिए, और रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है। तो सेम की बात होती है, तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो 18 और 12 इन दोनों मिनट्स का एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए